संघर्षातून संघटन, नॅशनल ॲट्रॉसिटी प्रिव्हेन्शन फोर्स नप, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ती, राष्ट्रीय संत रविदास महाराज, राष्ट्रीय संत सेवालाल महाराज, बहुजन प्रतिपालक छत्रपती शिवाजी महाराज, प्रबोधनकार संत गाडगे महाराज यांच्या संयुक्त जयंतीनिमित्त राज्यस्तरीय सदस्यता मोहीम महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष रवींद्र येळीजे यांच्या नेतृत्वाअंतर्गत कार्यक्रम करण्यात आला। या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थिती राष्ट्रीय मूल निवासी किन्नर क्रांती मोर्चा राष्ट्रीय प्रभारी चंचल सिंग, नप कोकण प्रभारी रीना निलेश मोहिते, इलेक्ट्रिक इंजिनियर राकेश उरकुडे, महाराष्ट्र सहाय्यक कार्यकर्ता राष्ट्रीय मूल निवासी किन्नर क्रांती मोर्चा विक्रम सोनवणे, बहुजन क्रांती मोर्चा संयोजक बापू फडके, भारत मुक्ती मोर्चा महाराष्ट्र कोकण प्रभारी आदि जण यावेळी उपस्थित होते। दिमाग हमारा, मगर दिमाग में जो सोच है वो दुश्मन की है। जैसे हम लोग विचारों से गुलाम है, वैसे हमारा समाज, बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, ये समस्या से भी गुलाम है। समस्या हमारी होती है तो हमारे लोग कहां जाते हैं? बुआ बाबा के पास। वो निर्मल बाबा क्या बोलता है? उसका जो तरीका है वो पैसा कमाने का है। हमारे लोग कहां जाते हैं? सनातन के पास, जिसको मराठी में मठात बोलतो, मठात। आमचे मठ्ठ लोक मठात जातात आणि आपल्या समस्येचं तिथे निवारण करण्याचा प्रयत्न करतात। ती लोक काय करतात? या प्रभूचं स्मरण करा, हे टाच चिपळ्या घ्या आणि वाजवत बसा, तुम्हाला कार्यक्रमाची प्रस्तावना नप महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सुधीर बामणी यांनी केली। सूत्रसंचालन किरण सावंत, मुंबई महासचिव यांनी केले। अन्यायग्रस्त कुटुंबाच्या ज्या केसेस नपने हाताळल्या त्यांनी स्वतः स्टेजवर येऊन आपले मनोगत व्यक्त केले। प्रशासकीय विभागाशी नपने जो पत्रव्यवहार केला तो पत्रव्यवहार प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून दाखवण्यात आला। यानंतर नप कार्यकर्त्यांना रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप बुक देण्यात आले। RMKKM संघटनेचे राष्ट्रीय प्रभारी चंचल सिंग यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना यावेळी सांगितले की अपंग मुलगा जन्माला आला तर आई वडील त्या मुलाचा सांभाळ करतात, पण किन्नर मुलगा जन्माला आला तर त्याला कुटुंबातून बाहेर काढले जाते। किन्नर यांच्यावर देखील अन्याय होत असतात। नप संघटनेने अन्यायग्रस्त किन्नर यांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका करावी। नप संघटन महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष रवींद्र येळीजे यांनी अन्यायग्रस्त किन्नर यांना आम्ही नक्कीच सहकार्य करू अशी आपली भूमिका या प्रसंगी व्यक्त केली। बामसेब कुछ नहीं करता। जब अन्याय अत्याचार होता है तो लोग सवाल खड़ा करते थे कि बामसेब कुछ नहीं करता, लेकिन बामसेब से जो सोशल हमारे ऑब्जेक्ट विंग है, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति अर्थात नप, ये पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में जहां अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। नप के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, कोई भी केस होती है, मैं मुंबई में कोकण विभागीय प्रभारी का तौर पर इंचार्ज के तौर पर काम कर रहा हूं। कोकण में जहां भी अन्य अत्याचार हो रहा है उसका पुलिस प्रशासन को लेटर देना है तो उसका इंटीमेशन देते हैं और हम ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नोटिस में देते हैं। ये डिसिप्लिन फॉलो करने का मामला है। साथियों, नप तुम्हारे हक का अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। ये केवल शेड्यूल कास्ट के ऊपर ही अन्य अत्याचार नहीं हो रहे हैं, ये मुसलमानों के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर हो रहे हैं, घुमंतु जनजाति के ऊपर हो रहे हैं। निरपराध मुसलमानों को जेल के अंदर आतंकवाद के नाम पर बंद किया जा रहा है। आज देश भर में 52,000 निरपराध मुसलमान जेल के अंदर कैद है आतंकवाद के नाम पर। आपको जानकारी नहीं होगी। ये मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करेंगे, आदिवासियों को नक्सलवादी घोषित करेंगे, आदिवासियों का विस्थापन करेंगे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अन्य अत्याचार कर रहे हैं। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हम असंगठित ये लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठित तरीके से अगर लड़ाई लड़ते हैं, जो लोग संगठित होते हैं उनके ऊपर कोई भी अन्य अत्याचार नहीं कर सकता। असंगठित लोगों के ऊपर ही अन्य अत्याचार होता है। किसी की हिम्मत है क्या हमारे ऊपर अन्य अत्याचार करने की? किसी की औकात है क्या? तो आप
नप संघटन काम करीत असताना न्यायालय लढाई लढत्या वेळेस वकिलांच्या सहकार्याची भूमिका व्यक्त केली आहे। त्यावर बीएमपी पार्टी युवा अध्यक्ष अनिल कुमार माने यांनी इंडियन लॉयर असोसिएशन संघटन हे तहसील, डिस्ट्रिक्ट, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट मध्ये काम करत आहे। मुंबईमध्ये देखील लवकरच यावर काम करेल असे आपले मत व्यक्त केले। नपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करून कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडला। यावेळी आभार प्रदर्शन महाराष्ट्र राज्य महासचिव सुनील कांबळे यांनी केले। मुंबई डेडलाईन 24 साठी सुनील कांबळे, मुंबई। महाराष्ट्रासह देश विदेशातल्या ताज्या घडामोडी आणि बातम्या पाहण्यासाठी गुगलवरती जाऊन www.mumbaideadline24.com या आमच्या वेबसाईटला भेट द्या। त्याचबरोबर यूट्यूबवरती जाऊन मुंबई डेडलाईन 24 हे चॅनेल सर्च करा। सबस्क्राइब हे बटन दाबा। आमच्या नवीन घडामोडी आणि ताज्या अपडेट पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा।